श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है दोस्तों आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज हम करेंगे वट वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। यदि आप भी अपने पितरों को पिंड देना चाहते हैं, आप हरिद्वार नहीं जा सकते, तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे, बेलपत्री हो, वट वृक्ष हो या फिर पीपल हो, जो भी इनमें से किसी भी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका उसी बेलपत्री के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे, यही हमारे पितृतुल्य वृक्ष होते हैं। उन वृक्षों के नीचे प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप वहीं के उसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पितरों को लंबी बाती लगती है और शिव जी का स्मरण करते हैं वट वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे जिन 5 वृक्षों को पितृतुल्य माना गया है, वहाँ आप पार्थिव शिवलिंग का शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो उसमें गोल बाती लगाना है। बाती का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने गोल बाती लगाई है, वट वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। वहीं की मिट्टी उठाइए, बेलपत्री रखा, उसके ऊपर एक चावल का दाना और फिर लिंग की आकृति शिव जी को दी है। और वट वृक्ष के नीचे कर्ज मुक्ति के लिए मैं पूजन किया है। वट वृक्ष के नीचे ही हमने लौंग का भोग दिया है, एक बेलपत्री, सफ़ेद पुष्प, कनेर का फूल। यदि आपका दुश्मन बढ़ रहे हो या पति पत्नी में विवाद चल रहा हो, तो प्रदोष काल के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप कनेर के फूल को भोलेनाथ को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करें। आपके पति पत्नी में सुलह होना प्रारंभ हो जाएगा। भोले बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करें और बाबा से विनती करें। यहाँ पर यदि आप वट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं और आपका कोर्ट में, कचहरी में कहीं पर केस चल रहा है और आप पैसे लगा कर हार गए हैं, तो भी आप वट वृक्ष के नीचे सोमवार को या प्रदोष के दिन आप शाम के समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर 3 चम्मच दही, वटकेश्वर महादेव के नाम से 3 चम्मच दही समर्पित करें। 3 चम्मच दही चढ़ाकर उसी दही को 3 बार उठाकर सफ़ेद रुमाल के ऊपर अपने हाथ के छापे लगा लें। और जब भी आपकी पैसी हो, तब आप उस रुमाल को अपने जेब के ऊपर, जेब हो वहाँ पर रखें या फिर आपकी पर्स वगैरह कहीं भी रखें। आपका कार्य सिद्ध होने लगेगा और आपके केस में विजय आपको ही प्राप्त होगी। श्राद्ध पक्ष में जिस तरह से शिव महापुराण में कहा गया है, यदि आप प्रदोष या शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या श्राद्ध पक्ष में जो आने वाली शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर शिव जी को 1 लोटा जल या 1 बेलपत्री, 1 अक्षत का दाना या 1 दीप आपने प्रज्वलित कर दिया है। प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या फिर श्राद्ध पक्ष की ये तिथियाँ दूज, पंचमी, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों का बड़ा महत्व होता है। और प्रदोष में साथ में शिवरात्रि, दोनों ही एक ही दिन आ रही है। इसी श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक ही दिन है। 1 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। किसी भी शिवालय में, शिव मंदिर में 1 बेलपत्री अवश्य समर्पित करें। यदि आपकी क्षमता नहीं है कि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते, तो आप पीपल के पत्तों को भी 5 पीपल पत्तों को लाकर उसके ऊपर भोजन, पितरों के नाम का स्मरण करके, अपने कुल के पितरों का स्मरण करके या 3 बार स्वधा का स्मरण करके आप पितरों को भोजन दें। और गाय को मीठा 2 पूड़ी लें, उसके ऊपर गुड़ रखें या फिर खीर लें और गाय को भोजन दक्षिण की तरफ मुँह करके भोजन करवाएं, जिससे आपके पितरों को
मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके पितरों को भोजन प्राप्त होगा। पितृपक्ष की आने वाली अमावस्या का विशेष रूप से ध्यान रखें। पितृपक्ष के दिन, अमावस्या के दिन 5 दीप अपने घर से अवश्य निकालें। पहला दीप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें और दूसरा अपने घर की दरवाजे की ढेली के पास में लंबी बाती का और बाती का मुख दक्षिण की तरफ हो, इस तरह से आप दीपक को रखें। और दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर परिंदा जहाँ पर पानी रखते हैं आप, वहाँ वो भी पितरों का स्थान होता है। अमावस्या के दिन आप अवश्य एक दीप किसी भी नदी, तालाब, जलाशय के पास में एक दीप प्रज्वलित कर बाती का मुख दक्षिण की तरफ हो, इस तरह से दीप को रखें, जिससे आपके पितृ 16 दिन जो भोजन आपके यहाँ करके गए हैं और पितरों के स्वामी उनको जब लेने आए तो शाम के समय जब आप लंबी बाती का दीप प्रज्वलित कर कर रखेंगे तो पितृ उनको उस उजाले के साथ उनके साथ चले जाएं और हमारे घर में उजाला करके जाएं। और एक दीप आपको आपके घर की जो तुलसा होती है वहाँ पर प्रज्वलित करना है और एक जहाँ पर आपने पितरों का दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने घर में जहाँ पूजन किया है वहाँ पर रखें। और हाँ फ्रेंड, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आटे से जो ये पैर बनाए गए हैं ये देवपित्र के भाव से बनाए गए हैं। जो देवपित्र के भाव से इन आटे की रंगोलियाँ भी कई घरों में बनाई जाती हैं, जिससे हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर शीघ्र प्राप्त होती रहे। गुड़ घी की धूप दिए और फिर पानी जल ग्रहण करवाया है पितरों को। जो भी हमसे बन सका हमने पितरों का पूजन किया और एक दीप फिर हमने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अमावस्या के दिन शाम के समय विशेष रूप से ध्यान रखें 5 दीप अवश्य प्रज्वलित कर 5 जगहों पर लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करें। और फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें और मिलते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।